नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट करेंगे और एडिटेरिया पब्लिकेशन का ये बुक है और इसमें पूरा जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। और इसमें कुल मिला के इस बुक में आपका 51 प्रैक्टिस सेट है। कुल मिला के कितना प्रैक्टिस सेट है? आपका 51 प्रैक्टिस सेट है। इसमें केंद्रीय बजट से रिलेटेड, बिहार बजट से रिलेटेड, ठीक है ना, और जनजाति बिहार जाति आधारित जनगणना है ना, जो कि 2022 में हुआ था, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया। ये आपका बुक बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0, इसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। अगर ये आप ये पूरा सीरीज करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाला है, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सीरीज करेंगे, ये आपका फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आपको सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें टिक लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको टेलीग्राम, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ये सीरीज पूरा हम लोग 51 प्रैक्टिस सेट है ना, प्रत्येक दिन 5-5 करके हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। और प्रत्येक दिन हम लोग 5-5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज भी हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी एपिसोड है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर वैसे बहुत सारा बुक का पीडीएफ उस पर मौजूद है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारा जीएस का पोर्शन हो गया है ना, तो सारा बुक उस पर अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है ना। और बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो महेश नारायण जी भी थे, श्री कृष्ण सहाय जी भी थे और श्री नंद किशोर लाल जी भी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसमें डी सही हो जाएगा, इसमें से सभी, इसमें से सभी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? आपका 1 है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? महेश नारायण जी भी थे, श्री कृष्ण सहाय जी भी थे, नंद किशोर लाल जी भी थे, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? कब गए थे? 1889 में गए थे। कब गए थे? 1889 में गए थे। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू जी के प्रस्ताव में लाया गया था। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस कब से मनाया जा रहा है? बताइए। 2010 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? 400 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितना रुपया दिए जाने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपये। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? रवि सिन्हा जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका 2030 तक रखा गया। कब तक रखा गया? 2030 तक रखा गया है। 2030 तक रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कौटिल्य जी ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन क्या आपका? कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? नान्य देव जी ने की थी। नान्य देव जी ने की थी।
11 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मिथिला क्षेत्र के किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो हरि सिंह जी विकास हुआ था, हरि सिंह देव जी के शासनकाल में हुआ था, हरि सिंह देव जी के शासनकाल में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? शेरशाह के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया था? शेरशाह के बारे में कहा गया था। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? उस शेरशाह के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर ने कुल खान की उपाधि दी थी। किसको किसको दी थी? बाज बहादुर को। अगला है, किस शासक ने मनिहारी की युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला था? तो सिराजुद्दौला ने मार डाला था। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला था? तो किसको मार डाला था? सिराजुद्दौला को मार डाला था। माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो माझी व्यवस्था का संबंध आपका संथाल विद्रोह से है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीर मोहम्मद मुनीश ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है? तो ये हो जाएगा प्रताप। किस में किया गया है? प्रताप में किया गया, प्रताप में किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो किसने की थी बताइए? मोहम्मद जुबैर जी ने, मोहम्मद जुबैर जी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन के दौरान किस वर्ष नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताइए? 1920 में हुई थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे, बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है? तो विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है आपका न्याय कंडिका, न्याय कंडिका। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उप मुखिया त्यागपत्र सौंपता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मानसिंह ने। किसने बनाया था? मानसिंह ने बनाया था। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जेम्स एलेक्जेंडर। कौन हो जाएगा इसका? जेम्स एलेक्जेंडर हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां क्या हो जाएगा आपका? दरिया खां नुहानी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो आपका गया में भी है, जहानाबाद में भी है और रोहतास में भी है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। बिहार में बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है।
31 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करती है? तो ये हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार में। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका कहाँ पर होता है? भागलपुर में होता है। कहाँ पर होता है? भागलपुर में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हनुमान नगर के निकट से निकलती है। अगला है क्वेश्चन आपका, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बाबर से संबंधित है। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बाबर से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपका 7 होनी चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था आपका प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? कब दिया गया बताइए? 1987 में दिया गया। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1987 में दिया गया। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है बताइए? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी को जाना जाता है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी को जाना जाता है। अगला देखते हैं, 41 नंबर, आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो एक का क्या हो जाएगा आपका? बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति की बात करते हैं तो 2022 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ये आपका 2020 में। उसके बाद ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये हो जाएगा आपका 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2008 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो किसका होता था? बंदी कैदी का होता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? बंदी कैदी का होता था। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए क्या शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बाल विकास राज्य का विकास। बाल विकास राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल है? सुलभ संपर्कता, सशक्ता महिला, सक्षम महिला, ये भी। उसके बाद स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये सब शामिल है, लेकिन आपका बाल विकास राज्य विकास ये शामिल नहीं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है बताइए? तो मलद और करुणा, मलद और करुणा दोनों का क्या क्या है? किसका प्रयोग किया आपका? मलद और करुणा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन नहीं है आपका? रोहतास नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है बताइए? तो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहने
पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? एक घाघरा गंडक द्वाब, उसके बाद गंडक कोसी द्वाब, उसके बाद कोसी महानंदा द्वाब। तो ये सही क्रम में दिया गया है, 1 2 3 सही। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब, किधर से किधर जाना है आपको? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? बताइए। तो क्या आ जाएगा? पश्चिम में आपका सबसे पश्चिम हो जाएगा घाघरा, उसके बाद हो जाएगा गंडक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? कोसी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों के संगम का रूप है? तो किन नदियों का संगम का रूप है बताइए? तो मोहना एवं लीलाजन नदी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चलिए, सेट नंबर 1 सही हुआ। ये इसका आपका आंसर है। आप आंसर में भी क्या कीजिएगा? एक बार मिलाइएगा खुद से और टिक कीजिएगा। ठीक है। चलिए, सेट नंबर 2। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग का स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? जनकधारी प्रसाद जी द्वारा की गई थी। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद जी ने की थी। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे बताइए? तो इमाम ताज फकी जी थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? बताइए किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? ये आपका 1986 में हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अशोक के शिलालेखों की में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है आपका? प्राकृत भाषा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या आपका? प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा और मोहम्मद अली जी द्वारा किया गया था पेश। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी और मोहम्मद अली जी द्वारा किया गया था। क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ए, बी दोनों। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बताइए। प्रथम विदेशी यात्री था आपका मुल्ला तकिया था। कौन था आपका? मुल्ला तकिया था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कब हुआ था आपका? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? सिवान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सिवान में हुई थी। सिवान में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? किस तरह का वन प्रदेश है आपका? शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो कौन सा जिला किया गया था? पुरुलिया को शामिल किया गया था। पुरुलिया को शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था बताइए? लोहे का उपयोग सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। क्या हो जाएगा आपका? लोहे का उपयोग। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? किसने घोषित किया था? बताइए। हैदर अली खान। हैदर अली खान। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस पर चलिए बात करते हैं। कौन सा कथन सही है?
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको भावर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। किसको जाता है? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्नों से हुआ था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्नों से हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो ये बात कही गई थी बिहार के लिए कही गई थी। किस प्रांत के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। ये किसके लिए कहे थे गांधी जी? बिहार के लिए कहे थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। महान केंद्र कौन था आपका? विदेह था। विदेह। बिहार पर घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। कहाँ मिलता है आपका? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। मनेर ताम्रपत्र से। बाबू कुंवर सिंह जी ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो आपका स्थापित किया था आजमगढ़ पर। कहाँ पे? आजमगढ़ पर। आजमगढ़ पे। अगला, बिहार में एस्बेस्टस बोले तो एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है मुंगेर में। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है? आपका मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह ने बनाया था। राजा मानसिंह ने बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह जी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो आपका स्थित है हाजीपुर में स्थित है। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामपाल के समय। रामपाल जब शासक थे उसके समय। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? रामपाल के शासन के समय हुआ था। अगला देख लेते हैं, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है पटना एवं औरंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? कौन था मुगल शासक बताइए? तो ये था आपका अकबर। कौन था? अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? किसकी है बताइए? नुहानी कबीलों के। किसकी है? नुहानी कबीलों के। नुहानी कबीलों के। किसकी भूमिका है? नुहानी कबीलों के। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? नुहानी कबीलों की है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व में लिया गया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व में लिया गया था। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कौन बनाती है आपका? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये आपका शाहाबाद जिला से प्राप्त हुआ है, शाहाबाद जिला से। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे बताइए? तो कालिदास बसु थे, कालिदास बसु थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु थे। अगला है जीविका। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है बताइए? इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से है। जीविका का संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से है। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो लगा था आपका नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में लगा था। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में लगा था। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये इब्राहिम शाह सरकी हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह क्या हो जाएगा? सरकी। अगला क्वेश्चन क्या है? फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गाया जी की कुल लंबाई कितना है? बताइए। कुल लंबाई है आपका 441 मीटर है। फल्गु नदी पर बने सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितना है आपका? 441 मीटर है। कितना है आपका? 441 मीटर है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? कितने सरकारों में विभाजित किया था बताइए? तो 47 सरकारों में विभाजित किया था, 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 47 सरकारों में क्या किया था? विभाजित किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन थे प्रथम लोकायुक्त? वासुदेव सोहोनी। कौन थे? वासुदेव सोहोनी थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? बताइए। पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आपको खोला गया था पटना में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा बोल सकते हैं, बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1974 में। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 में की गई थी। बिहार में विधान परिषद का प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। तो 20 जनवरी 1913 को हुई थी। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, घाघरा बोले तो सरयूग नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? सरयूग नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये रिविलगंज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रिविलगंज में मिलती है। 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका भागलपुर में स्थित है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बताइए। कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में की गई थी। अप्रैल 2022 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस पर क्या करना है? आपको बात करना है। अगला पहला है आपका जगतपुर झील भागलपुर में, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, खड़गपुर झील आपका मुंगेर में, अजय झील आपका रोहतास में। ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है। और बिहार में कई झील है। सिमरी बख्तियारपुर झील आपका सहरसा जिला में है।
घोंघा झील कटिहार जिले में स्थित में है, कटिहार जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील आपका दरभंगा में स्थित है। और कांवर झील आपका कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? 2 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इसका आपका क्या है, ये आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक एकदम बहुत कम रहता है, जो मेरे वीडियो रहता है ना उसमें लाइक एकदम बिल्कुल ही कम रहता है कि नहीं? तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। जो नए लोग हैं कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है आपका कौन सा है? अथर्ववेद से पता चलता है। बिहार के जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है आपका अथर्ववेद है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए। तो ग्रीवरज में बनाया था। अगला है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों के सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो आपका 6। कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये स्थित है बिहार शरीफ में स्थित है। अगला है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपका बिहार शरीफ थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा सही। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपका सिमरावगढ़। कहाँ थी? सिमरावगढ़ में थी। अगला क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आपका क्या हो जाएगा? दरिया खां नुहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था? बताइए। तो फर्रुखसियर था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था? आपका फर्रुखसियर था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपका इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो को मीर कासिम ने बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? किसका सक्रिय योगदान रहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का सक्रिय योगदान रहा है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बताइए। तो श्री कृष्ण जी थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो आपका सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था, उसके बाद पूर्णिया प्रभावित हुआ था, है ना। इसमें चंपारण प्रभावित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये प्रभावित हुआ था, सब जिला प्रभावित हुआ था, शाहाबाद, पटना, गया। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बताइए।
स्वामी सहजानंद जी ने, कार्यानंद शर्मा जी तथा यदुनंदन शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना, ये सभी लोग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का, इसमें से क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था आपका 27 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था, 27 नवंबर 1921 को हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। कहाँ था केंद्र आपका, पटना भागलपुर में था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, पटना भागलपुर में था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय व्यापारी आपका पुर्तगाल था। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मजहरुल हक जी थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक जी थे। अगला है देशेर। देशेर कथा, देशेर कथा बोले तो देश की बात के लेखक कौन थे, तो ये थे सखाराम गणेश देवकर। सखाराम गणेश देवकर। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे, सखाराम गणेश देवकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था, 22 मार्च 1912 को किया गया था। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 22 मार्च को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2010 से मनाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 164, अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन राजनीतिक प्रधान की बात करते हैं तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। अगला देखते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज संसाधनों, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो भारत का पहला राज्य अपना कौन है, बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो बताइए अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 203। अगला है क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, बताइए, तो 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितनी समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो बढ़ाई जा सकती है कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, नित्यानंद कानूनगो के शासन, ये उस समय राज्यपाल थे, उस समय लगा था। तो आपको लगा था, कब लगा था, 1968 से 69, 1968 से कब लगा था, 1968 से 69 के बीच में लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, शहर का जो प्रतिशत है आपका 11.3% और जो ग्रामीण इलाका है आपका 88.7%। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है बताइए, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर घनत्व की बात करते हैं, सघनता के बारे में, तो हमारा बिहार क्या है, 1 नंबर पे। लेकिन जनसंख्या ऐसे जनरली की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात नहीं करके, तो पहला क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बिहार। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1904 में किया गया था। बिहार में प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1904 में की गई थी,
2004 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम चंपारण आपका करता है, लेकिन पूर्णिया और शिवहर नहीं करता। क्या जाएगा ऑप्शन एक में से, उपयुक्त में से क्या जाए, एक से अधिक हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्या पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान का पाई जाती है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है? आपकी धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये बांगर के नाम से जानी जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बांगर के नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए, औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है। कितनी मीटर है आपका? 53 मीटर है। अगला है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो आपका है आयताकार है। कैसा है? आयताकारी। बिहार का नक्शा किस प्रकार से? आपका आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो आपका CWG में आता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? CWG में आता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो आपका हो जाएगा कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो आपका 7 प्रमंडल से होकर क्या होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। और जिला की बात करते हैं तो 12 जिला से होकर क्या करती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिला में क्या है? स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो आपका हो जाएगा लक्ष्मण कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। उसका मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड ये सब स्थित है, लेकिन लक्ष्मण कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। लक्ष्मण कुंड राजगीर में क्या आपका स्थित नहीं है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग सेट नंबर 4 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो आपका शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? कब विद्रोह किया था आपका? तो 25 जुलाई 1857 को किया था। 25 जुलाई 1857 को किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारण। सारण में जितना भी कैदी थे उन्होंने नंगी हड़ताल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय जो सरकार का जो प्रधान होता था ना, उस समय प्रधानमंत्री इसको कहा जाता था। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो ये थे आपका मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका आचार्य नरेंद्र देव जी थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था वो आपका कौन है? तो बिहार बंधु है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था आपका कौन है? वो बिहार बंधु है।
1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर था आपका विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से चालू किया था, चंपारण से। अगला क्वेश्चन कौन है? 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्षता को किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो आर.एन. मुदोलकर जी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? आर.एन. मुदोलकर जी द्वारा किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो 1908 में कहाँ हुआ था आपका? तो पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो आपका हुआ था किसके? इंद्रदुम्न पाल के शासनकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? इंद्रदुम्न पाल के शासनकाल में हुआ था। अगला है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो आपका आ जाएगा हिशामुद्दीन ऐबाज। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो हिशामुद्दीन क्या आ जाएगा आपका? ऐबाज हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अफगान सुल्तान आपका था दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था आपका? दाऊद खां था। अगला है क्वेश्चन, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो ये विभक्त था आपका 7। कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? ये 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो आपका 3 महाजनपद क्या है? बिहार में स्थित है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो बिंबिसार जब शासक थे उस समय हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? बिंबिसार के समय हुआ था। अगला, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको पन के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पन के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने किया था? किसने किया था बताइए? तो धर्मपाल ने किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था बताइए? तो ये हुआ था आपका 1198 में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1198 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? शेरशाह ने स्थानांतरित किया था। शेरशाह ने स्थानांतरित किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो चावल है, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का है। अगला है, घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका स्थित है कटिहार में। कहाँ पर स्थित है? कटिहार में स्थित है। कटिहार में स्थित है। अगला है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या
अशुभ माना जाता है। किसको माना जाता है? कर्मनाशा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कर्मनाशा को अशुभ और अपवित्र माना जाता है कर्मनाशा को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को कॉप की बहुलता पाई जाती है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है आपका अक्टूबर के मध्य। कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य प्रारंभ होता है। अक्टूबर के कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गंडक नदी को जाना जाता है, नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो आपको बोई जाती है चावल बोई जाती है ना। निम्नलिखित में कौन सी फसल बिहार में सर्वाधिक बोई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो आपको चावल बोई जाती है। 34 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला है 35, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो आपको 1991 में शामिल किया गया था। 1991 में शामिल किया गया था। 1991 में शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं हम लोग, दलहनी दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता आपको किशनगंज में भी पाई जाती है, अररिया में भी पाई जाती है और सुपौल में भी पाई जाती है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1904 में किया गया था। 1904 में किया गया था। अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो आपका रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? तो इसका है 935। शिशु लिंगानुपात कितना है आपका? 0 से 6 वर्ष की आयु में आपका 935 है। बिहार की औसत वर्षा, बिहार की औसत वर्षा की बात करते हैं तो 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा कितना होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 है। अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है आपका? अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? 101। परमंडल की बात करते हैं तो 9। अगला 43 नंबर, चलिए, राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसे निहित होता है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होता है? तो आपका निहित होता है मुख्यमंत्री में निहित होता है। राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किस में निहित होता है? मुख्यमंत्री में निहित होता है। अगला, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? अरवल को 2001 में स्थापित किया गया था। जहानाबाद से इसको अलग करके एक नया जिला बनाया गया था अरवल, जो कि कब बनाया गया था? 2001 में बनाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है 243 आई में। किस में प्रावधान है? 243, अनुच्छेद 243 के आई में प्रावधान है इसका। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बताइए। नित्यानंद कानूनगो थे।
अगला है बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है आपका? गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। किसको वो नियुक्त कर सकता है बताइए? तो महाधिवक्ता को भी नियुक्त कर सकता है, और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी नियुक्त कर सकता है, और मुख्यमंत्री को भी क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग 5 नंबर सेट के तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं सेट नंबर आपका 5 है ना। पहला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? है ना। तो जब बिहार झारखंड दोनों एक साथ था तो उस समय लोकसभा की सीट कितना थी? 54, और राज्यसभा की सीट कितना थी? 22। अभी लोकसभा की सीट कितना है आपका? 40 है, और राज्यसभा का सीट है आपका 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 8 बार कुल मिला के राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटा सकता है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं? वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य मंत्री की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है बताइए? तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 165 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 165 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो आपका करता है विधान सभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? कौन रहे थे बताइए? तो सतीश प्रसाद सिंह जी रहे थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है आपका? कौन हो जाएगा आपका? भागलपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भागलपुर। किसी राज्य के वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य के वैधानिक प्रधान आपकी बात करते हैं तो कौन होता है आपका? राज्यपाल होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान उस मुख्यमंत्री होता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है आपका? तो 6 सीटें। कितना? 6 सीटें। 6 सीटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। कौन है अपना? बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये किसको देगा? जिला दंडाधिकारी को देगा। किसको देगा? जिला दंडाधिकारी को देगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से जिला साझा करता है? तो कौन करता है आपका? किशनगंज। बिहार के कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो आपका कौन हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो ये सबसे लंबी सीमा साझा करती है आपका किसके साथ? किस किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो आपका हो जाएगा बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है आपका? तो सोमेश्वर श्रेणी। कौन हो जाएगा आपका? सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा।
गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो केवाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? केवाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? किस नदी पर मिलती है? चौसा के निकट मिलती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो चौसा के निकट मिलती है। किधर मिलती है? आपका चौसा के निकट मिलती है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील तो बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में कौन स्थित है? जलकुंड मुंगेर में स्थित है आपका, मुंगेर में तो आपका हो जाएगा सीता कुंड हो जाएगा, सोमेश्वर कुंड हो जाएगा, उसके बाद ऋषि कुंड हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा? इस उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका कोसी नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन? बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? आपका शेखपुरा आ जाएगा। कौन हो जाएगा? शेखपुरा आ जाएगा। बिहार के किस जिले को महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका कौन हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा, सहरसा। अगला है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताइए। हरि सिंह देव जी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव जी थे। अगला क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो देवपाल के। किसकी थी? देवपाल के। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। कौन था? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। चेरो शासकों से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो आपका हो जाएगा दरिया खां नुआनी। कौन हो जाएगा? दरिया खां नुआनी। 31 नंबर क्वेश्चन, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़िए। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर था? आपका सासाराम में था। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इसी नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा है आपका तारीख ए दाऊदी में। किसमें? आपकी तारीख ए दाऊदी में है। अकबर ने 34 नंबर, अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था खान ए खानम को। किसको नियुक्त किया था? खान ए खानम को नियुक्त किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था अकबर के समय में हुआ था। बिहार में किस मुगल शासक के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। अगला है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो आपका हो जाएगा गुरु नानक देव जी ने किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर का भी भ्रमण किया था इन्होंने और भागलपुर का भी भ्रमण किया था। राजगीर उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो आपका क्या हो जाएगा? 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? 1717 में। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासन काल में। अंग्रेजों की
अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना था बताइए? तो 1664 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1664 ईस्वी में बना था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 में किया गया। 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। RN मुदगल क्या कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा हुई थी, है ना। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे जांच समिति के अध्यक्ष? FG सलाई जांच समिति के अध्यक्ष थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थकर महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था महावीर जी का जन्म बताइए? तो कुंडलगरा में। कहाँ पर हुआ था? कुंडगरा में हुआ था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडगरा वैशाली में। अगला देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित है आपका, बिहार में कौन कौन स्थित है? लौरिया अरेराज है, और लहरिया नंदनगढ़ है, और रामपुरवा है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनिष्क कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? किसने दिया था? तो किसको दिया गया था? अशोक घोष को दिए थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो किसको दिया था इन्होंने? अशोक घोष को दिया था। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्र ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्र ने किया था। मोगलीपुत्र तिस्र ने किया था। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो ये शिशुनाग वंश का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो चलिए 5 नंबर सेट क्या हो गया? आज खत्म हो गया। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एपिसोड नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए चिंता नहीं करनी है, बस इसी चीज़ को क्या करना है आपको? बार बार पढ़नी है, बार बार देखनी है ना। इसी से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर एक कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और एक लाइक ज़रूर करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।